ट्रांसफर प्राइसिंग का इलस्ट्रेशन नंबर वन क्या बोलता है, एक आउटसाइड कंपनी है, ठीक है, बाहर वाली कंपनी है जिसकी इंडिया में एक सब्सिडरी कंपनी है। वो आउटसाइड कंपनी क्या करता है, अपने खुद की सब्सिडरी कंपनी इंडिया को कुछ प्रोडक्ट्स बेचता है, जैसे कि कंप्यूटर मॉनिटर्स 50,000 की यूनिट्स है, 11,000 पर यूनिट के प्राइस पे बेचता है। वही आउटसाइड कंपनी इंडिया में कोई अनदर कंपनी को वही प्रोडक्ट बेचता है, लेकिन 11,000 में नहीं, 10,000 पर यूनिट में यहाँ पे बताया गया है। और अपने खुद की इंडियन सब्सिडरी की वारंटी दी है, जिसकी प्राइस है 1,000 पर एनम, एंड वो इंडियन सब्सिडरी आगे रीसेल कर देती है। वहीं जो प्रोडक्ट्स उन्होंने बेचे थे टू अनदर इंडियन कंपनी, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आउटसाइड कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वारंटी फॉर 3 मंथ्स। मतलब आप समझ रहे हो कि खुद के सब्सिडरी का जब बेच रहा है तो खुद की इंडियन सब्सिडरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वारंटी, लेकिन बाहर वाले इंडियन कंपनी को जब वो बेच रहा है तो वो आउटसाइड कंपनी खुद रिस्पॉन्सिबल है फॉर वारंटी फॉर 3 मंथ, और आगे वो सेल करी जाती है, जिसकी वारंटी की प्राइस 1,000 पर एनम निकल के आ जाती है। तो ऑन द अबव फैक्ट्स आप ये बोलो कि ये जो इंडियन सब्सिडरी को वो प्रोडक्ट्स बेच रहा है 11,000 पर यूनिट पे, उसका असेसमेंट होता है, तो हाउ इट इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड। पहले आप प्रोविजन लिखोगे कि वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज है या नहीं है। तो आउटसाइड कंपनी प्लस उसकी इंडियन सब्सिडरी आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज। वाई? क्योंकि आउटसाइड कंपनी इज होल्डिंग कंपनी ऑफ इंडियन सब्सिडरी। फिर यहाँ पे क्या हुआ है, आउटसाइड कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट्स बेचे हैं खुद की इंडियन सब्सिडरी को फॉर रीसेल इन इंडिया। सिमिलरली आउटसाइड कंपनी ने वही प्रोडक्ट्स बेचे हैं टू अनदर इंडियन कंपनी विच इज़ नॉट एन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस जो आप आउटसाइड कंपनी ने चार्ज करी है फॉर अ सिमिलर प्रोडक्ट ट्रांसफर्ड इन अनकम्पेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन इज आइडेंटिफाइबल। तो ये वाला ना uncomparable uncontrolled transaction is identifiable. Therefore, comparable uncontrolled price method, CUP method, is used for determining the arm's length price can be applied. तो next आप लिखोगे computation of arm's length price for products sold by outside company to Indian company would be, पहले आप देखो कि कितना सेल प्राइस चार्ज करा गया है बाय आउटसाइड कंपनी टू अनदर इंडियन कंपनी, दैट इज 10,000। मतलब ये कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन की प्राइस 10,000 पर यूनिट आ गई। उसमें से आप कॉस्ट ऑफ वारंटी रेड्यूस करो, क्योंकि वारंटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, आउटसाइड कंपनी की थी। तो कॉस्ट ऑफ वारंटी आप रेड्यूस करोगे, जो इंक्लूडेड है इन द प्राइस ऑफ अनदर इंडियन कंपनी। 1,000 पर यूनिट था, 3 महीने की वारंटी थी, डिवाइडेड बाय 12 वो रेड्यूस करोगे तो आपको अपना आर्म्स लेंथ प्राइस निकल के आ जाएगा। तो एक्चुअल प्राइस पेड बाय इंडियन सब्सिडरी टू आउटसाइड कंपनी कितना है, 11,000 जो एक्चुअल प्राइस पे करी। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस पर यूनिट कितना आता है, 1250। मतलब इंडियन सब्सिडरी को हायर प्राइस पे बेचा है तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 1250। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने सप्लाई करे हैं आउटसाइड कंपनी ने इंडियन सब्सिडरी को, 50,000 यूनिट्स। तो एडिशन दैट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड in the computation of total income of Indian subsidiary would be that difference into units, which is 6,25 lakhs. ठीक है। No deduction under Chapter 6A would be allowable in respect of enhanced income of 6.25 crore, and it is assumed that Indian subsidiary has not entered into advanced pricing agreement or opted to be subject to safe harbor रूल्स। इज इट क्लियर? आर्म्स लेंथ प्राइस बेचना इस पे इतने पे ही था, लेकिन बेचा 11,000 हायर प्राइस पे, तो जो डिफरेंस होगा वो इंडियन सब्सिडरी के टोटल इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर 2, जो बात करता है रीसेल प्राइस मेथड से हम आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट करेंगे। तो एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, भारत में हमारे देश में एक कंपनी है जिसने गुड्स खरीदे थे, एक अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से खरीदते थे, दैट इज आउटसाइड कंपनी, और अनदर आउटसाइड कंपनी अनरिलेटेड पार्टी से भी उसने गुड्स खरीदे थे, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में क्या हुआ, जो उन्होंने
जो हमारी एसोसिएटेड एंटरप्राइज है आउटसाइड कंपनी, उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 15% था जिसने इंडियन कंपनी को गुड्स सेल करे। लेकिन अनदर आउटसाइड कंपनी से जो गुड्स खरीदे थे उसके सेल में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20% था। और ये जो मेरी एसोसिएटेड एंटरप्राइज वारंटी कितनी देती है, 6 महीने। और आउटसाइड कंपनी, अनदर आउटसाइड कंपनी, अनरिलेटेड पार्टी कितनी वारंटी दे रही है, 1 ईयर। कॉस्ट ऑफ वारंटी आप 2% ऑफ सेल प्राइस लेके चलो। और हमारा जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज है उसका ब्रांड वैल्यू बेनिफिट कितना है, 1% ऑफ सेल प्राइस। तो ये जो हमारे एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस ने गुड्स सेल करे थे आउटसाइड कंपनी, उसकी वैल्यू थी 20 करोड़। और जो अनरिलेटेड अनदर आउटसाइड कंपनी है जिसने गुड्स बेचे थे उसकी वैल्यू थी 15 करोड़। तो समझ आ रहा है कि एसोसिएटेड एंटरप्राइज ने हायर प्राइस पे वो गुड्स सेल करे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है करके बोला है। तो आप बोलो कि ये जो इंडियन कंपनी और एसोसिएटेड एंटरप्राइज जो आउटसाइड कंपनी है, इन दोनों के बीच में आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होगी बाय अप्लाइंग रीसेल प्राइस मेथड। तो पहले तो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन दिया है कि एज पर सेक्शन 92B जो ट्रांजैक्शन एंटर होते हैं बिटवीन इंडियन कंपनी एंड आउटसाइड कंपनी बीइंग एसोसिएटेड एंटरप्राइज फॉर परचेज ऑफ गुड्स वुड बी एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। फिर क्या बोले, क्योंकि इंडियन कंपनी ने गुड्स खरीदे हैं फ्रॉम एसोसिएटेड अनदर आउटसाइड कंपनी जो अनरिलेटेड पार्टी है एंड सोल्ड द सेम टू अनरिलेटेड पार्टी, तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है बिटवीन इंडियन कंपनी एंड अनदर आउटसाइड कंपनी इज कंसिडर्ड एज एन अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन, जहाँ पे उनका ग्रॉस प्रॉफिट 20% है ऑन सेल ऑफ सच गुड्स। तो वो ग्रॉस प्रॉफिट हम कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग ALP ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडियन कंपनी एंड आउटसाइड कंपनी। हाउएवर फंक्शनल एडजस्टमेंट्स जो होते हैं need to be given effect in arriving at the ALP. So computation of ALP of transaction between इंडियन कंपनी एंड एसोसिएटेड एंटरप्राइज। तो रीसेल प्राइस मेथड में हम क्या करेंगे, अगर हमें आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट करना है, हम वो देखेंगे कि मैंने एसोसिएटेड एंटरप्राइज से कितने में गुड्स खरीदे थे। सो रीसेल प्राइस ऑफ गुड्स purchased from outside company that is your associated enterprise से it is your 20 करोड़। उसमें से प्रॉफिट रिड्यूस किसका करेंगे, अनदर आउटसाइड कंपनी का प्रॉफिट रिड्यूस करेंगे। तो प्रॉफिट मार्जिन विद रेफरेंस टू अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडियन कंपनी एंड अनदर आउटसाइड कंपनी कितना था, 20% ऑन सेल था। तो इसका 20% हम रिड्यूस करेंगे तो हमें हमारा अमाउंट 16 करोड़ निकल के आ जाएगा। उसमें हम एसोसिएटेड एंटरप्राइज की ब्रांड वैल्यू का बेनिफिट का एडजस्टमेंट दे देंगे, जो है 1% ऑफ सेल प्राइस ऐड कर देंगे। फिर वारंटी दी थी ना एसोसिएटेड एंटरप्राइज ने, कितने की वारंटी दी थी, 6 महीने की, दैट इज़ 2% ऑफ सेल प्राइस। सो 2% ऑफ सेल प्राइस आपका यहाँ पे कितना होगा, इफ़ आई हैव टू कैलकुलेट। तो 2% ऑफ ये सेल प्राइस है ना, ये वाला, इसका 2% लोगे इंटू 6/12 करोगे तो इतना आप कॉस्ट ऑफ वारंटी रिड्यूस करोगे तो हमारा आर्म्स लेंथ प्राइस निकल के आ जाएगा। इज इट क्लियर। रीसेल प्राइस मेथड में आप रीसेल प्राइस ऑफ गुड्स टू एसोसिएटेड एंटरप्राइज वो लोगे, उसमें से अनदर आउटसाइड कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस करोगे तो ये कॉस्ट आ जाएगा। फिर यहाँ पे एसोसिएटेड एंटरप्राइज की ब्रांड वैल्यू ऐड करी और उसकी कॉस्ट ऑफ वारंटी हमने रिड्यूस करी तो आर्म्स लेंथ प्राइस निकल के आ गया। बट अनकंट्रोलेबल कप मेथड में हमने क्या करा था, हमने स्टार्ट करा था सेल प्राइस जो चार्ज है बाय आउटसाइड कंपनी टू अनदर इंडियन कंपनी, मतलब अनकंट्रोलेबल ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू थी उससे स्टार्ट करा था। उसमें सीधा हमने कॉस्ट ऑफ वारंटी जो अनदर इंडियन कंपनी का था वो मतलब ये सारे अनदर इंडियन कंपनी से रिलेटेड है तो मैंने यहाँ पे डिडक्ट करे। इज इट क्लियर। लेकिन रीसेल प्राइस में हमने स्टार्ट ही किससे करा है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज से। तो एसोसिएटेड एंटरप्राइज की कॉस्ट ऑफ वारंटी आप माइनस करोगे 6/12, एसोसिएटेड एंटरप्राइज का ब्रांड वैल्यू ऐड कर दोगे, प्रॉफिट मार्जिन आप अनकंट्रोलेबल ट्रांजैक्शन अनदर आउटसाइड कंपनी का यहाँ पे रिड्यूस कर दोगे। कॉस्ट प्लस मेथड की बात करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, इलस्ट्रेशन 3 में एक आउटसाइड कंपनी है, ठीक है, जिसने एक इंडियन कंपनी के अंदर 35% शेयर्स हेल्ड करे और ये इंडियन कंपनी क्या करती है, सॉफ्टवेयर डेवलप करती है और कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है कस्टमर्स
तो यहाँ पे 35% शेयर्स हो गए, तो ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हो गए, राइट। तो इंडियन कंपनी ने आउटसाइड कंपनी को स्ट्रेट बिलिंग किया फॉर 120 मैन आवर्स, इतना रेट पर मैन आवर बोल दिया, और बोला कि टोटल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर एग्जीक्यूटिंग द वर्क, जो मेरे को कॉस्ट लगी है ना, वो कॉस्ट मेरे को कितना लगी है, 2,25,000 लग गया। लेकिन यू मल्टीप्लाई दिस टू ओनली 2,16,000, क्यों इतना कम चार्ज कर रहा है? ऑब्वियसली इट्स नॉट राइट ना। इंडियन कंपनी आउटसाइड कंपनी को चार्ज कितना कर रहा है, 2,16,000, लेकिन कॉस्ट इनकर कितना कर रहा है फॉर एग्जीक्यूटिंग द वर्क, 2,25,000, ठीक है। तो ये गलत है ना, उसको चार्ज भी तो 2,25,000 ही करना चाहिए था। सो लेट्स सी, वही इंडियन कंपनी अगर कोई और अनरिलेटेड पार्टी को अगर बिलिंग करती है तो 2,800 मैन हावर पे करती है, इसको सिर्फ 1,800 मैन हावर पे करा है। और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना अर्न करता है अगर वो अनरिलेटेड पार्टी को अपनी सर्विसेज देता है, 50% ऑन कॉस्ट। तो इधर से आपको समझ आना चाहिए द मेथड दैट यू विल अप्लाई हियर इज कॉस्ट प्लस मेथड, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोला है, कुछ ट्रांजैक्शंस हुए हैं उस इंडियन कंपनी के अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के साथ और एक अनरिलेटेड पार्टी के साथ जो कंपेरेबल है सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। इंडियन कंपनी ने अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज से टेक्नोलॉजी सपोर्ट ली जो है 18% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब उसने सपोर्ट लिया। अनदर इंडियन कंपनी से कोई सच सपोर्ट नहीं लिया। नेक्स्ट इज इंडियन कंपनी ने अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज को क्वांटिटी डिस्काउंट दिया 10% ऑफ नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन आउटसाइड कंपनी को कोई डिस्काउंट नहीं दिया। इंडियन कंपनी ने अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को जो सर्विसेज रेंडर किया उसके लिए कुछ भी रिस्क एंड मार्केटिंग कॉस्ट कवर नहीं करा, लेकिन जो अनरिलेटेड पार्टी को सर्विस देते हैं वहाँ से वो रिस्क प्लस मार्केटिंग कॉस्ट 12% ऑफ नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है। फिर इंडियन कंपनी अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को 1 मंथ क्रेडिट देती है विच इज़ गुड फॉर द आउटसाइड कंपनी, लेकिन ऐसा तो क्रेडिट का कॉस्ट कितना होता है, 12% ऑफ नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन कोई अनरिलेटेड पार्टी के लिए कोई क्रेडिट नहीं होता है। तो आपको क्या कंप्यूट करना है, ALP अलॉन्ग विद इनकम टू बी इंक्रीज अंडर द कॉस्ट प्लस मेथड। तो आंसर हम देखेंगे, पहले हमने डेफिनेशन लिखा एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का कि इंडियन कंपनी और आउटसाइड कंपनी डीम्ड टू बी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है एज पर सेक्शन 92A सबसेक्शन 2, सिंस आउटसाइड कंपनी शेयर्स हेल्ड करता है कैरिंग 35% ऑफ वोटिंग पावर, जो कि नॉट लेस देन 26% ऑफ वोटिंग पावर है इन इंडियन कंपनी। तो इस तरीके से जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का भी डेफिनेशन लिखोगे एज पर सेक्शन 92B, ट्रांजैक्शन ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज बोथ ऑन साइट एंड ऑफ साइट fall within the meaning of international transaction. Hence, ये जो transfer pricing provisions है would be attracted in this case. Next is computation of arm's length price as per cost plus method. मतलब यहाँ पे cost, पहले तो उसको कॉस्ट कितनी लगी है वो हमने फिगर आउट करना पड़ेगा, एंड वी फिगर आउट कि जो एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड बाय इंडियन कंपनी अपने एसोसिएटेड कंपनी का काम एग्जीक्यूट करने के लिए इस 2,25,000, ठीक है। उस 2,25,000 में हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, कितने % का एडजस्टमेंट करेंगे दैट वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट ओवर हियर। तो यहाँ पे बोला गया कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप ऑन कॉस्ट, जो अनरिलेटेड पार्टी से मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता है, 50% का ग्रॉस प्रॉफिट होता है। उसमें से एडजस्टमेंट फॉर फंक्शनल एंड अदर डिफरेंसेस, जहाँ पे एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से मेरे को टेक्निकल सपोर्ट मिलती है, अनरिलेटेड पार्टी से कोई टेक्निकल सपोर्ट मुझे नहीं मिलती है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी सपोर्ट शुड बी एडजस्टेड। जो 18% ऑफ नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट 50% है तो 9% करके आ जाएगा, और उसको हम क्या करेंगे, रेड्यूस करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट मिला है इंडियन कंपनी को अपने एसोसिएटेड आउटसाइड कंपनी से, तो लेकिन अनरिलेटेड पार्टी से तो नहीं मिला है ना। तो आउटसाइड कंपनी से मिला है टेक्निकल सपोर्ट, तो समहाउ इज इनकम विल बी इंक्रीज, लेकिन अनरिलेटेड पार्टी से तो नहीं मिला है ना, तो वो हम माइनस कर देंगे, ऐसा कुछ रख सकते हो। सिमिलरली क्वांटिटी डिस्काउंट मिला है आउटसाइड कंपनी को, डिस्काउंट मिला है तो आप ऑब्वियसली कॉस्ट से माइनस करोगे
10% of normal gross profit, that is 5%. Narration में लिखोगे quantity discount is given to associated company as it gives business in large volumes, but the same is not provided to another Indian company. और हमने ये इधर स्टार्ट भी, ग्रॉस प्रॉफिट भी अनदर इंडियन कंपनी का ले रखा है, ठीक है. नेक्स्ट, रिस्क एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद मार्केटिंग. अनदर इंडियन कंपनी के सारे रिस्क बेयर करता है, लेकिन एसोसिएटेड एंटरप्राइज के कोई रिस्क कॉस्ट कवर्ड नहीं है. तो अनदर इंडियन कंपनी के सारे रिस्क बेयर करता है, जो है 12% ऑफ नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट. वो भी रिस्क एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद मार्केटिंग है, तो वो आप अपने ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर दोगे. ऐसे आप करोगे तो टोटल 20% माइनस 50% 30% आएगा. उसमें आप आउटसाइड कंपनी को क्रेडिट मंथ मिला है, लेकिन रिलेटेड पार्टी को क्रेडिट मंथ नहीं मिला है, तो वो कॉस्ट नहीं माना जाएगा इंडियन कंपनी का. वो आप ऐड कर दोगे, ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ऐड कर दोगे. तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट टू आउटसाइड कंपनी ऐड करोगे. यहाँ पे एडजस्टमेंट फॉर कॉस्ट ऑफ सच क्रेडिट हैज़ टू बी कैरिड आउट टू अराइव एट सच LLP, दैट इज 2% ऑफ NGP, दैट इज 1%. तो यहाँ पे आर्म्स लेंथ ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप टू कॉस्ट कम्स टू 31%. 31% इंटू कॉस्ट एक्चुअली इनकर्ड बाय इंडियन कंपनी फॉर कैरिंग आउट एसोसिएटेड एंटरप्राइज का वर्क मल्टीप्लाई करोगे, तो ये एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. ये ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऐड कर दोगे, तो ये बिल्ड वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2,94,000, लेकिन एक्चुअली बिल कितनी करी गई है, 2,16,000. तो टोटल इनकम ऑफ इंडियन कंपनी हैज़ टू बी इंक्रीज बाय 78,750. इज इट क्लियर? जो क्रेडिट का कॉस्ट है टू आउटसाइड कंपनी, वो अनरिलेटेड पार्टी को नहीं दिया है, तो वो कॉस्ट हम माइनस क्यों करेंगे, वो ऐड करेंगे. यहाँ पे अनदर इंडियन कंपनी के सारे रिस्क बेयर करे, तो वो कॉस्ट है, तो वो आप माइनस कर रहे हो. यहाँ पे अनदर इंडियन कंपनी को क्वांटिटेटिव डिस्काउंट नहीं दिया है, तो उसका कॉस्ट हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि क्वांटिटेटिव डिस्काउंट अनदर इंडियन कंपनी को नहीं दिया है. क्यों नहीं दिया है, देना चाहिए ना. एंड टेक्निकल सपोर्ट वो नहीं देती है, तो वो भी इंडियन कंपनी नहीं देती है, तो वो भी माइनस आप कर दोगे. आई होप somehow the illustration number 3 is clear. इलस्ट्रेशन 4 बात करता है ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, TNMM मेथड. तो यहाँ का इलस्ट्रेशन जब हम डिस्कस करें, हमें पता चलता है कि एक आउटसाइड कंपनी थी, ठीक है. आउटसाइड कंपनी ने एक इंडियन कंपनी को लोन एडवांस करा, जो था मलेशियन डॉलर 1,60,000. और ये जो जिस इंडियन कंपनी को लोन एडवांस करा है, उसके बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स कितने थे, 125 लाख्स. तो ये इंडियन कंपनी क्या करती है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट देती है टू आउटसाइड कंपनी, जो क्या था 50,000 मैन हावर देती है एट मलेशियन डॉलर 75 पर मैन हावर. लेकिन इंडियन कंपनी आउटसाइड कंपनी को बिलिंग किस में करती है, 90.75 मैन आवर. मतलब एक्चुअली लग रहा 75 पर मैन आवर ही है, लेकिन भाई साहब बिलिंग ज़्यादा में कर रही है अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज को 90.75 मैन आवर. तो ये ऑब्वियसली सही नहीं है. तो उसी सिनेरियो में एक बाहर दूसरे सिनेरियो में एक अनदर इंडियन कंपनी है, जो अनदर आउटसाइड कंपनी इन मलेशिया को वही सॉफ्टवेयर सर्विसेज देती है. और ये अनदर इंडियन कंपनी को उसके लिए अपना डायरेक्ट कॉस्ट 600 लाख हुआ, इनडायरेक्ट कॉस्ट 200 लाख हुआ, और उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट 200 लाख हुए. तो ये कंपेरेबल अनकंट्रोलेबल ट्रांजैक्शन, सिमिलर ट्रांजैक्शन नज़र आता है, ठीक है. तो यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कैलकुलेट करना है आर्म्स लेंथ प्राइस. जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है बिटवीन इंडियन कंपनी एंड आउटसाइड कंपनी बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ अनदर इंडियन कंपनी. कौन से, यूजिंग ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड. एक्सचेंज रेट आपको दिया है 1 मलेशियन डॉलर इज इक्वल टू 45. और एग्जामिन करो कि कोई एडजस्टमेंट होना चाहिए क्या इन द टोटल इनकम ऑफ इंडियन कंपनी. इज इट क्लियर? तो पहले हम जो प्रोविजन लिखेंगे दैट वुड बी रिगार्डिंग एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस. 2 एंटरप्राइजेस आर डीम्ड टू बी एसोसिएटेड एंटरप्राइज एंड 1 एंटरप्राइजेस का करे एडवांस करे लोन कॉन्स्टिट्यूटिंग नॉट लेस दैन 5% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट ऑफ अदर
enterprise. So two enterprises are deemed to be associated enterprises where one enterprise advances loan constituting not less than 51% of the book value of total assets of other enterprise. In this case जो outside company ने advance करा है loan to the Indian company, वो लोन कॉन्स्टिट्यूट करता है 57.6% ऑफ बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ इंडियन कंपनी. इस तरीके से इंडियन कंपनी और आउटसाइड कंपनी डीम टू बी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बन जाते हैं. ये परसेंटेज आपने कैसे निकाला? जो भी लोन अमाउंट था डिवाइडेड बाय द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ द इंडियन कंपनी इनटू 100. वो तो मलेशियन डॉलर में अमाउंट आ जाएगा, उसको एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो 57.61% निकल के आ जाएगा. तो एसोसिएटेड एंटरप्राइज का डेफिनेशन हो गया. नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन. सिंस द ट्रांजैक्शन ऑफ प्रोविजन ऑफ सॉफ्टवेयर बैक ऑफ सर्विसेज एक इंडियन कंपनी और एक आउटसाइड कंपनी के बीच में हुआ है, वो एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है और प्रोविजंस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग वुड बी अट्रैक्टेड इन दिस केस. ठीक है, ये हो गया ना. अभी ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड में आप क्या देखो? पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू कॉस्ट देखो इंडियन कंपनी और आउटसाइड कंपनी का, फिर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू कॉस्ट देखो अनदर इंडियन कंपनी का टू अनदर आउटसाइड कंपनी. ठीक है, समझ आ गया. तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ प्रोविजन ऑफ सॉफ्टवेयर बैकअप सर्विसेज बाय इंडियन कंपनी टू आउटसाइड कंपनी. यहाँ पे उसने बिलिंग कितने पे करी? 90.75 पर आवर इंटू एक्सचेंज रेट. लेकिन उसको कॉस्ट कितना लगा? एक्चुअली 75 पर आवर इंटू एक्सचेंज रेट. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर मैन आवर कितना था? 708.75. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें टू कॉस्ट निकालना है. तो 708 डिवाइडेड बाई 3375 इंटू 100 आपका 21% निकल के आ जाएगा. नेक्स्ट हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेशन करेंगे ऑफ ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन दैट इज प्रोविजन ऑफ सॉफ्टवेयर बैकअप सपोर्ट बाय अनदर इंडियन कंपनी टू अनदर आउटसाइड कंपनी. यहाँ में डायरेक्ट कॉस्ट कितना था? 600 लाख. इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना था? 200 लाख. तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 800 लाख. ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना है? गिवन है 200. तो 200 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 करोगे, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू कॉस्ट 25% आ रहा है. मतलब बाहर वाले सिमिलर ट्रांजैक्शन में 25% प्रॉफिट है, लेकिन ये साले एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस में प्रॉफिट 21% कम है. तो सही नहीं है. तो हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ प्रोविजन ऑफ सॉफ्टवेयर बैकअप सपोर्ट जो प्रोवाइड करी है बाय इंडियन कंपनी टू आउटसाइड कंपनी यूजिंग ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड. यहाँ पे हम क्या लेंगे? हम कॉस्ट से स्टार्ट करेंगे. तो कॉस्ट फॉर इंडियन कंपनी कितनी थी पर मैन आवर? 75 इंटू एक्सचेंज रेट. ठीक है, उसमें हम कितना प्रॉफिट ऐड करेंगे? कंपेरेबल ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट ऐड करेंगे. तो आर्म्स लेंथ प्रॉफिट ऑफ मार्जिन एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट कितना निकला था? 25%. इतना ऐड करोगे तो ये हमारा एक्चुअल आर्म्स लेंथ प्राइस निकल के आ जाएगा. इनटू टोटल मैन आवर्स, मतलब 50,000 मैन आवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल आर्म्स लेंथ प्राइस आपकी निकल के आ जाएगी. अभी कितना एडजस्टमेंट ऑफ इनकम इज टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ इंडियन कंपनी. तो आर्म्स लेंथ प्राइस टोटल हमने कैलकुलेट करा, उसने एक्चुअल बिलिंग कितनी करी? 90.75 इंटू 45. ये जो भी डिफरेंस होगा दैट आर्म्स लेंथ एडजस्टमेंट टू बी मेड इन द टोटल इनकम ऑफ इंडियन कंपनी. तो व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर ओवर हियर? एसोसिएटेड एंटरप्राइज क्या था, फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या था, फिर हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू कॉस्ट परसेंटेज ऑफ इंडियन कंपनी टू आउटसाइड कंपनी निकाला, फिर हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ अनदर इंडियन कंपनी टू अनदर आउटसाइडिंग कंपनी निकाला, फिर हम चले आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल. कॉस्ट ऑफ इंडियन कंपनी से स्टार्ट करा. ठीक है, उसमें कंपेरेबल का प्रॉफिट मार्जिन ऐड करा इनटू टोटल मैन आवर्स करा, तो आर्म्स लेंथ प्राइस निकल के आ जाएगी. एक्चुअल बिलिंग के साथ कंपेयर करोगे तो हमें पता चलेगा कितना डिफरेंस ऑफ अमाउंट इज टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ इंडियन कंपनी.